बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंतखब इक्तबास। टूटा हुआ मटका। एक चीनी बुढ़िया के घर में पानी के लिए 2 मटके थे, जिन्हें वो रोजाना एक लकड़ी पे बांधकर अपने कंधे पर रखती और नहर से पानी भरकर घर लाती। इन 2 मटकों में से एक तो ठीक ठाक था, मगर दूसरा कुछ टूटा हुआ था। हर बार ऐसा होता कि जब ये बुढ़िया नहर से पानी लेकर घर पहुंचती तो टूटे हुए मटके का आधा पानी रास्ते में ही बह चुका होता, जबकि दूसरा मटका पूरा भरा हुआ घर पहुंचता। साबित मटका अपनी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन था, तो टूटा हुआ बिल्कुल ही मायूस, हत्ता कि वो तो अपनी जात से भी नफरत करने लगा था कि आखिर क्यों कर वो अपने फराइज को इस अंदाज में पूरा नहीं कर पाता जिसकी इससे तवक्को की जाती है। और फिर मुसलसल 2 सालों तक नाकामी की तलखी और करवाहट लिए हुए टूटे हुए मटके ने एक दिन इस औरत से कहा, मैं अपनी इस माजूरी की वजह से शर्मिंदा हूँ कि जो पानी तुम इतनी मुशक्कत से भरकर इतनी दूर से लाती हो, इसमें से काफी सारा पानी सिर्फ मेरे टूटा हुआ होने की वजह से घर पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही बह जाता है। मटके की ये बात सुनकर बुढ़िया हंसती और कहा, क्या तुमने इन सालों में ये नहीं देखा कि मैं जिस तरफ से तुमको उठा के लाती हूँ उधर तो फूलों के पौधे ही पौधे लगे हुए हैं, सबके दूसरी तरफ कुछ भी नहीं लगा हुआ। मुझे इस पानी का पूरा पता है जो तुम्हारे टूटा हुआ होने की वजह से गिरता है, और इसीलिए तो मैंने नहर से लेके अपने घर तक के रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे, ताकि मेरे घर तक वो रोजाना इस पानी से सैराब होते रहा करें। इन 2 सालों में मैंने कई बार इन फूलों से खूबसूरत गुलदस्ते बनाकर अपने घर को सजाया और महकाया, और तुम मेरे पास ना होते तो मैं इस बहार को देख ही ना पाती जो तुम्हारे दम से मुझे नजर आती है। याद रखिए कि हम से हर एक शख्स में कोई ना कोई खामी है, लेकिन हमारी यही खामियां, माजूरियां और ऐसा टूटा हुआ होना एक दूसरे के लिए अजीब और पुरतासीर किस्म के ताल्लुकात बनाता है। हम पर वाजिब है कि हम एक दूसरे को इनकी खामियों के साथ ही कबूल करें। हमें एक दूसरे की इन खूबियों को उजागर करना चाहिए जो अपनी खामियों और माजूरियों की खजालत के बोझ में दब कर इन्हें देख नहीं पाते। माजूर भी माशरे का हिस्सा होते हैं और अपनी माजूरी के साथ ही इस माशरे के लिए मुफीद किरदार अदा कर सकते हैं। जी हाँ, हम सब में कोई ना कोई ऐब है, फिर क्यों ना हम अपने इन ऐबों के साथ एक दूसरे की खामियों और खूबियों को मिलाकर अपनी अपनी जिंदगियों से भरपूर लुत्फ उठाएं। हमें एक दूसरे को इस तरह कबूल करना है कि हमारी खूबियाँ हमारी खामियों पर पर्दा डाल रही हों।